नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सर्दियों का मौसम आ गया है, बच के रहना है और खासकर कोरोना के लिए मास्क भी लगाना है और हाथों को साबुन से धोते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट संख्या 36। और आज हम लोग प्रकाश, छाया और परावर्तन से पढ़ाई करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक आईना है, दर्पण बोलते हैं इसको, और यहाँ एक बच्चा खड़ा है। इसकी प्रतिबिंब इस दर्पण में दिख रही है। समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखकर उत्तर दीजिए। क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? तो समतल दर्पण में यह एक समान आएगा, इसलिए उत्तर होगा हाँ। ठीक। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो जब आप बाएं हाथ को उठाएंगे तो आपको लगेगा कि दाहिने हाथ को उठा रहे हैं, दाहिना। ओके, आप ऐसा देख लीजिएगा। और अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि क्या होता है। तो अगर आप पीछे की ओर चलेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे दिखेगा, पीछे दिखेगा, प्रतिबिंब में भी पीछे दिखेगा। ओके, मतलब आप जितना पीछे जाएंगे दर्पण में उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये सब कुछ बातें हो गई। अब जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है। यहाँ देखिए, यहाँ महेश खड़ा है और यहाँ दर्पण में उसको दिख रहा है जो उसके जैसे ही दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। और उसके बाद अब एक है कि एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब उसका बायां साइड दायां दिखता है और दायां भाग बायां दिखता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है और ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, क्योंकि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब कह रहा है कि आइए करके देखें। एक कागज पर ABCDEF से Z तक लिखिए और इसे समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए और देखिए कि कौन से अक्षर समान हैं और कौन से भिन्न। मतलब कि दर्पण में भी कौन से अक्षर देखने में एक जैसे दिख रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि A, I, O, M, U, V, W, X, ये सारे अक्षर एक जैसे दिखेंगे। दर्पण में भी ये वैसे ही दिखेंगे जैसे कि सामने से दिखते हैं। अब दूसरा है कि इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। तो इस वाहन पर शब्द लिखा है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। और इसको जब उलट देंगे तो दर्पण में ये ऐसा दिखता है। इसमें देखिए A और M सही दिख रहा है, बाद बाकी सारे अक्षर, और U भी सही दिख रहा है, बाद बाकी सारे अक्षर उल्टे दिख रहे हैं। उसके बाद है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है? तो समान होता है। समान अनुपात की वस्तु बनती है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो जब आप कागज पर लिखेंगे तो वह उल्टा दिखेगा और जिस तरह का दिखेगा उस तरह का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। बहुत इंटरेस्टिंग रही। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।